कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप देख रहे हैं एक बहुत ही अच्छा चैनल जिस पे बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे अच्छे तरीक़ों से सिखाए जाते हैं। तो अगर आप घर पे पढ़ना चाहते हैं या पढ़ाना चाहते हैं तो ये चैनल आप ही के लिए और आप ही का है। तो इस अच्छे चैनल को और अच्छा बनाने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आगे भी आपको अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट सीखने के लिए मिलते रहें। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन को भी ज़रूर देख लीजिए, उससे आपको प्रॉपर सीक्वेंस पता लग जाएगा जिसमें हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो आइए अब आज की कहानी चालू करते हैं। तो हमें पता है हमारा पहला चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है नोइंग आर नंबर्स। तो इससे पहले मैंने आपको 1.2 करवाया था जिसका नाम है कंपेयरिंग नंबर्स। ये पेज नंबर 2 से चालू था, ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद उसके अंदर एक सब हेडिंग है 1.2.1 जो था हाउ मेनी नंबर्स कैन यू मेक, ठीक है। तो ये भी हमने पढ़ लिया, पेज नंबर 3 पे ये है और उसका हमने ट्राई दिस भी किया था। अब हम जा रहे हैं पढ़ने पेज नंबर 4, ठीक है, कि पेज नंबर 4 पे हमें आगे क्या दे रखा है। तो आइए अच्छे से सीखते हैं, ठीक है। तो पेज नंबर 4 आपने भी खोल लिया होगा अब तक, अब देखते हैं आगे, ठीक है। तो अब सबसे पहली चीज़ यहाँ पे लिखी है स्टैंड इन प्रॉपर ऑर्डर। स्टैंड इन प्रॉपर ऑर्डर, एक प्रॉपर ऑर्डर में खड़े हो जाओ, ठीक है। तो देखते हैं कि क्या मतलब है इसका और ये क्या कहना चाह रहा है। स्टैंड इन प्रॉपर ऑर्डर, ठीक है। अब देखते हैं, अब इसने क्या नीचे एक फिगर दिया हुआ है जिसमें 4 बच्चे हमें दिख रहे हैं, ठीक है। 2 लड़के हैं और 2 लड़कियां हैं। तो देखते हैं कि कैसे कैसे दिया है। तो बच्चों के नाम और उनकी हाइट दे रखी है। तो पहला बच्चा है रामहरी, ठीक है, पहले बच्चे का नाम है रामहरी और ये है 160 सेंटीमीटर का, ठीक है, इस तरीके से। फिर दूसरी बच्ची है डॉली, ठीक है, इसका नाम डॉली है और ये कितने सेंटीमीटर की है, 154, ठीक है, 154 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद आया हमारा मोहन, ठीक है। तो देखते हैं कि मोहन कितने सेंटीमीटर का है, तो 158 सेंटीमीटर का है मोहन। उसके बाद अगला बच्चा कौन है, शशि, ठीक है। तो शशि कितने की है, 159 की, ठीक है, 159 सेंटीमीटर की है, ठीक है। तो अब कुछ क्वेश्चंस हमें ऊपर दे रखे हैं वो हम जरा रीड करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हु इज द टॉलेस्ट, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि सबसे लंबा कौन है, ठीक है। टॉलेस्ट का मतलब यही है कि सबसे लंबा कौन है। तो बताइए इनमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 160, 154, 158 और 159। तो इसका एक सिंपल सा आंसर है ये रहा, ठीक है, कि ये सबसे लंबा है। तो सबसे लंबा कौन है, रामहरी, ठीक है, रामहरी सबसे लंबा है। उसके बाद वो कह रहा है कि सबसे छोटा कौन है, शॉर्टेस्ट कौन है, ठीक है, सबसे छोटा। तो इनमें से सबसे छोटा कौन है, ये रहा, ठीक है। तो कौन है, डॉली, इस तरीके से, ठीक है। तो ये चीज़ तो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी कि हमें जब नंबर्स को कंपेयर करना होता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उनमें नंबर ऑफ डिजिट्स देखते हैं कि 3 डिजिट हैं कि 4 हैं, और ज़्यादा डिजिट वाला बड़ा होता है। अब अगर डिजिट सेम है, नंबर ऑफ डिजिट, तो हम क्या करते हैं, उनके पहले डिजिट्स को कंपेयर करते हैं, सबके पहले डिजिट को। तो जिसका पहला डिजिट बड़ा वो बड़ा और जिसका पहला डिजिट छोटा वो छोटा। अब अगर पहला डिजिट भी सबका सेम है तो क्या करते हैं, दूसरे डिजिट्स को कंपेयर करते हैं। अगर दूसरे भी कभी सेम हो तो तीसरे को करते हैं। तो ऐसे कहानी चलती है, ठीक है। ये बेसिक है, ये आपको पता भी होगा, ठीक है। तो रामहरी टॉलेस्ट और डॉली शॉर्टेस्ट, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब ये आगे एक बात कह रहा है कि ए पार्ट, कैन यू अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर हाइट। क्या आप इन्हें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा सकते हो इनके हाइट के, ठीक है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें इन्हें लगाना है। तो अब बात यह आ जाती है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है, ठीक है, इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है। तो एक बात है जिन बच्चों को नहीं पता, ठीक है, उनके लिए मैं आराम से बता देता हूँ कि देखिए इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ना। इंक्रीज का क्या मतलब होता है, बढ़ना, ठीक है। तो इंक्रीज मतलब बढ़ना, ठीक है, और डिक्रीज मतलब होता है घटना, ठीक है। तो इंक्रीज मतलब बढ़ना और डिक्रीज मतलब घटना। अब देखिए क्या होता है, अब कोई कह रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब बढ़ेगा, तो क्या करना है कि छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ठीक है। तो इसी को बोलेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो देखिए अब इनमें से सबसे छोटा कौन है, डॉली। तो सबसे पहले यहाँ आ जाएगी डॉली, ठीक है। मैंने डी लिख दिया है, पूरा नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, वो आपको समझ में आ जाएगा। तो डॉली, ठीक है। फिर डॉली से बड़ा कौन है, डॉली से बड़ा मोहन, ठीक है, मोहन आ गया। फिर मोहन से बड़ा कौन है, शशि, ठीक है, और उससे बड़ा रामहरी, इस तरीके से। तो ये हमारा क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब छोटे से बड़ा, क्योंकि इंक्रीज मतलब होता है बढ़ना, तो बढ़ना चाहिए। तो डॉली से बड़ा ये मोहन, मोहन से बड़ा शशि, शशि से बड़ा रामहरी, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, अब आएगा हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग मतलब घटना चाहिए, तो सबसे पहले सबसे बड़े को लगाएंगे। तो सबसे बड़ा कौन है, रामहरी, ठीक है। फिर उसके बाद रामहरी के बाद शशि, फिर उसके बाद हमारा आता है मोहन और फिर हमारी आती है डॉली।
तो एक बात देखनी है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर का बिल्कुल उल्टा कौन है, डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, तो ये कहानी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखते हैं। अब एक और फिगर दिया हुआ है, ठीक है, और इसमें 5 अलमारी बनी हुई है। ठीक है, दिख रही होगी आपको कि 5 अलमीरा बनी हुई है यहाँ पे। ठीक है, और सबका हमें प्राइस भी दे रखा है। तो आइए जरा आप इसको देखते हैं। ठीक है, तो इसमें ऐसे है कि पहली जो अलमारी है उसका प्राइस है 2635। ठीक है, ये पहली अलमारी है 2635 रुपीज़ की। फिर आगे क्या आता है, सेकंड अलमीरा आती है, ये कितने की है, 1897 की। ठीक है, फिर उसके बाद थर्ड 2854 की। ठीक है, ये थर्ड अलमीरा है। उसके बाद फोर्थ अलमीरा देखते हैं, ये है 1788 की। ठीक है, ये फोर्थ। और उसके बाद फिफ्थ अलमीरा कितने की है, 3975 के। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास 5 अलमीरा है। अब साइड में कुछ लिखा हुआ है, जरा देखते हैं क्या रहा है, विच टू बाय, कौन सी खरीदें। ठीक है, अब देखते हैं इसके अंदर। तो कहता है सोहन एंड रीटा वेंट टू बाय एन अलमीरा, वो अलमीरा खरीदने गए और क्या हुआ, देयर वर मैनी अलमीरा अवेलेबल विद देयर प्राइस टैग, प्राइस टैग के साथ बहुत सारी अलमीरा अवेलेबल थी। अब आगे क्या कहता है जरा देखिए, ए पार्ट कहता है कैन यू अरेंज देयर प्राइजेज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, क्या आप इन्हें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा सकते हो। तो इंक्रीजिंग में अभी बताया क्या होता है, छोटे से बड़ा। ठीक है, क्योंकि बढ़ना चाहिए तो हम सबसे पहले किसको लिखेंगे, जो सबसे छोटा है। ठीक है, जो सबसे सस्ता है। तो आइए लिखते हैं जरा। तो ये है इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो पहले सबसे छोटा है, तो कैसे देखते हैं, नंबर ऑफ डिजिट। एक बात तो ये कि सभी 4 डिजिट के हैं। ठीक है, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, पहले से पहला डिजिट कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो जब पहले से पहला डिजिट करेंगे तो सबसे छोटा पहला डिजिट किसका है, इसका और इसका, मतलब यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1। ठीक है, अब बात आ जाती है कि पहला डिजिट दोनों का सेम है, तो दूसरे से दूसरा कंपेयर करेंगे। यहाँ है 7 और यहाँ है 8, तो छोटा कौन हुआ, ये वाला। तो यहाँ पे आ जाएगा 1788 वाली अलमारी, है ना, चौथी अलमारी आ गई। उसके बाद क्या करेंगे, ये वाली 1897 वाली अलमारी। ठीक है, फिर क्या आएगा, यहाँ 2 यहाँ 2, तो उसके बाद सेकंड डिजिट, तो ये इसका छोटा है सेकंड डिजिट, तो 2635 और यहाँ 2854, और फिर एंड में सबसे महंगी अलमारी। क्यों किया ऐसा, क्योंकि ये क्या था, हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर था। ठीक है, अब आते हैं हम डिक्रीजिंग ऑर्डर पे कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या करेंगे। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे महंगी वाली पहले, तो ये वाली कहाँ जाएगी, पहले 3975, इस तरीके से। फिर उसके बाद जो उससे सस्ती है ये रही 2854, उसके बाद 2635। ठीक है, और उसके बाद फिर क्या आएगा, 2635 के बाद 1897। ठीक है, और फिर क्या आएगा हमारा 1788। ठीक है, तो यहाँ भी वही है कि देखिए इंक्रीजिंग का बिल्कुल उल्टा क्या है, डिक्रीजिंग। जो यहाँ पहला था वो वहाँ आखिरी। ठीक है, इस तरीके से काम है। अब आगे देखते हैं। ठीक है, तो अब उससे पहले एक ट्राई दीज यहाँ पे भी दिया हुआ है। ट्राई दीज में कह रहा है थिंक ऑफ 5 मोर सिचुएशन, 5 और सिचुएशन सोचो जहां आप 3 या 3 से ज़्यादा क्वांटिटीज़ को कंपेयर करते हो। ठीक है, तो जब आप मार्केट जाते हो तो बहुत सारी ऐसी सिचुएशन आती होगी, तो ये आप अपने आप से सोच सकते हो। ठीक है, तो अब इसके आगे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर दिया हुआ है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्लास में अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो अभी जो मैंने पढ़ा है वो अच्छे से समझ आया होगा, वीडियो पसंद आया होगा, तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए ताकि और बच्चों को भी पता लग सके और उन्हें भी सीखने के लिए मिल सके। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि आगे भी हम ऐसे ही मिलते रहें और नई नई चीज़ें सीखते रहें। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में जो इससे भी ज़्यादा मज़ेदार होगी। अभी के लिए इतना ही।